वैसे थैंक यू। ओके, तो कल के लेसन में हमने ये सीखा था कि हमें मांगना है परमात्मा से और आस्क करना है, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए, तो रिसीविंग के रास्ते भगवान अपने आप ओपन कर देता है। वो रास्ते कहीं से भी आ सकते हैं। कल एग्जाम्पल हमने एक बच्चे का देखा था, आज की मूवी में हम आगे भी और एग्जाम्पल स्टडी करेंगे कि ये कैसे काम करता है और हमें किस तरीके से मांगना चाहिए, उसमें कृतज्ञता का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम आगे अभी स्टडी करते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। होल्ड करेंगे। ओके, जस्ट वेट। हम्म ओके, स्क्रीन सबको दिख रही है? ओके, हमने स्टडी कर लिया था ऑलरेडी। बस उसी तब्दीलियां करेगी ताकि जब आप कल्पना को वास्तविकता में बदलते हैं तब आप बेहतर कल्पनाओं को जन्म देते हैं। और यही मेरे दोस्त रचनात्मक प्रक्रिया है। तो आकर्षण का सिद्धांत, इसे समझना और इस पर अमल करना सिर्फ ये पता लगाना भर है कि जो आप चाहते हैं उसका एहसास आप कैसे जगाएं। जाकर उस कार को टेस्ट ड्राइव कीजिए, नया घर देखना शुरू कीजिए, उसमें जाइए। इस पाने के एहसास को जगाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए और याद रखिए, ऐसा करने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो उसे आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप आंखें खोलें और वो आपके सामने प्रकट हो, या उस दिशा में आपको कोई बेहतरीन सी तरकीब मिल जाए। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं इसे कर तो सकता हूँ लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि उस सूरत में आपका रास्ता बिल्कुल गलत होगा। आप जो भी करें, अगर आप सृष्टि के अनुसार कर रहे हैं जो वो आपको देने की कोशिश कर रही है, तो खुशियां आपकी झोली में होंगी। आप एक नए जोश से भर जाएंगे। आप हर वक्त खुश रहेंगे मानो वक्त थम सा गया हो। ये सृष्टि गति पसंद करती है, तो देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, शक मत कीजिए। जब मौका सामने हो, कुछ करने की इच्छा हो, जब अंतरात्मा कुछ करने को कहती है, तो करिए। यही आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। हर वो चीज आकर्षित होगी। यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि आपकी अंतरात्मा जो कहती है। और जनरली हम क्या करते हैं, हम सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी अंतरात्मा हमें मना करती है कि हमें ये काम नहीं करना, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट को देख के, आसपास लोगों को देख के उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कोई ना कोई ऐसा गलत काम जो हमें नहीं करना चाहिए हम वो कर देते हैं और उसके बाद फिर हम वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपके गोल्स क्लियर होंगे तो आप फिर उसी हिसाब से अवेयरनेस में रहोगे। अगर आपके लाइफ में गोल्स नहीं है, आप सोचते हो कि ठीक है मैं कर लूंगा, मैं कमा लेता हूँ, चल रहा है, ठीक है, मेरे को बॉस बनना है, मेरे को प्रमोशन चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये वाली गोल स्टडी की डिटेल प्रैक्टिस भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। जिसकी आपको जरूरत है। अगर पैसा है तो आप उसे आकर्षित करेंगे, अगर वो लोग हैं तो उन्हें आकर्षित करेंगे, कोई खास किताब है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किस चीज की छवि बनाकर रखते हैं, क्योंकि जिन चीजों की छवि बनाकर आप रखते हैं उन चीजों की ओर आप आकर्षित होंगे। और आपकी यही सोच वास्तविकता में बदल जाती है, आपके साथ या आपके जरिए। और यही इसका सिद्धांत है। आप शून्य से शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि उसी शून्य से रास्ता जरूर निकलेगा। जरा ओके, सो यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उन्होंने बोला आप कहीं भी खड़े हो, आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, तब भी दैट्स ओके। आप वापस जीरो से स्टार्ट करिए, वापस सारी प्रैक्टिसेस को अप्लाई कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में मैजिक फिर से आएगा। ये सोचें, रात में गाड़ी चल रही है, उसकी हेडलाइट सिर्फ 100 से 200 फीट तक आगे जा सकती है, फिर भी आप एक शहर से दूसरे शहर तक का पूरा सफर ड्राइव करते हुए उसी अंधेरे में तय कर लेते हैं, क्योंकि रोशनी भी आपके साथ साथ आगे बढ़ती जाती है।
इसी तरह जिंदगी भी कदम दर कदम आपके सामने उजागर होती जाती है और आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये वही मंजिल है जिसे आपने दिल से पाना चाहा है, जहां आप सचमुच पहुंचना चाहते थे। यहाँ पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फिर से एक और लेसन दिया है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि हमें कैसे उसमें कदम आगे बढ़ाने हैं, लेकिन हम एक भी कदम उठाते ही नहीं हैं और हम पहले ही 10वें कदम के बारे में सोचते हैं। तो वो हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे हम धुंध का टाइम है अभी सर्दियों का और हमें कुछ दिखाई नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी हमें ऑफिस जाना है, फिर भी हमें ट्रैवल करना है, फिर भी हम घर से बाहर निकलते हैं। तो जितना हमें थोड़ा-थोड़ा दूरी दिखती है, हम उतना-उतना चलते जाते हैं और फिर आगे का रास्ता खुलता जाता है। उसी तरीके से लाइफ में भी आपको सीधा 10वें 20वें कदम के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पहला कदम उठाओ, जैसे ही आप पहला उठाओगे यूनिवर्स आपका दूसरा दरवाज़ा ऑलरेडी ओपन कर देगी और आपको फिर धीरे-धीरे रास्ते दिखने लगेंगे और आप अपनी रोशनी की तरफ बढ़ते जाएँगे। रोशनी मतलब आपकी जो भी मंज़िल है उसकी तरफ। एक और बात जो लोग सोचते हैं वो ये कि इसमें कितना वक्त लगेगा, अपने कार को पाने में कितना वक्त लगेगा, रिश्ते, पैसे या वो जो कुछ भी हो। मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जो ये कहे इसमें आपको 30 मिनट, 3 दिन या 30 दिन लगे। मेरे नजरिए से ये मामला आपके और सृष्टि के यानी आकार सृष्टि के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी भी चीज को आकर्षित करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप के बिना हमें दिखाई भी ना दे। इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने क्या बोला, सब लोग पूछते हैं हमसे, ये सब कब होगा? कब मेरी लाइफ में अच्छे रिश्तों में मैजिक आएगा? मुझे गाड़ी चाहिए तो कब मिलेगी? मुझे नौकरी चाहिए तो कब मिलेगी? मुझे कुछ भी चाहिए तो वो मिलेगा कब? तो वो ये कह रहे हैं इसके बारे में कोई आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ कैसा है। अगर आपका रिश्ता जितना परमात्मा के साथ अच्छा होगा, उतनी चीज़ें जल्दी टर्न अप होंगी। अगर नहीं है तो आप प्रैक्टिसेस करते रहो और धीरे-धीरे आपको रास्ते दिखेंगे। लेकिन आप विश्वास बनाए रखना, आप अपना विश्वास डाउटफुल मत करना। जैसे वो बच्चा, वो निराश हो गया था, लेकिन उसने फिर से विश्वास दिखाया और जब उसने विश्वास दिखाया, तो कुछ दिन बाद उसके रास्ते खुल गए और अचानक से उसकी लाइफ में वो किसी ने खुद से आके, वो माँगने नहीं गया था, उसने किसको माँगा था? उस एनर्जी को। उसने किससे माँगा था? यूनिवर्स से। तो ऑटोमैटिकली किसी के मन में इच्छा आएगी मुझे उस बच्चे को गिफ्ट करना चाहिए और वो गिफ्ट देने के लिए उसके पास आ गया। तो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात सीखी कि हमें इस सोच में नहीं डूबना है कि कब मिलेगा। सृष्टि अपना काम बिना किसी मेहनत के करती है, घास बढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो अपने आप बढ़ती है। ये सृष्टि की महान रचना है। सब कुछ इसकी बदौलत होता है कि हम सोच के साथ क्या करते हैं। हम कहेंगे ये बड़ा है, इसमें कुछ वक्त लगेगा, और ये छोटा है, ओ ये तो 1 घंटे में हो जाएगा। ये वो नियम है जो हमने निर्धारित किए हैं। सृष्टि के मुताबिक कोई नियम नहीं होते, इसी वक्त चाहिए। इस एहसास को अगर आप जाहिर करें तो सृष्टि जवाब देगी। कुछ लोगों को छोटी बातों में आसानी होती है तो हम उनसे कहते हैं छोटी चीज से शुरू कीजिए, जैसे कि 1 कप कॉफी। तो चलिए 1 कप कॉफी को आकर्षित करने का मंसूबा बनाइए। तस्वीर कीजिए कि आप एक पुराने दोस्त से बात कर रहे हैं जिसे देखे अरसा हो गया। न जाने कैसे कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा और वो दोस्त आपको फोन करेगा या चिट्ठी लिखेगा। लोगों को हैरानी होती है कि मुझे कार पार्किंग की जगह कैसे मिलती है, और ये मैं तब से कर रहा हूँ जब से मैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हम जो भी बता रहे हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो खुद से। कोई भी छोटी चीज के बारे में सोचना शुरू करो। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल आप सोचना शुरू करो किसी ऐसे दोस्त के बारे में जिससे आप बात करना चाहते हो, लेकिन आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है ड्यू टू कुछ भी रीजन की वजह से। तो आप धीरे-धीरे देखोगे कुछ दिन में लोग आपसे उसकी बातें करने लग जाएँगे और आपके मन में खुद से इच्छा आने लग जाएगी। वही एनर्जी वो फ्रेंड को भी पहुँच जाएगी और वो फ्रेंड आपको खुद से ही कॉल करने लगेगा या कोई ऐसी सिचुएशन यूनिवर्स बना देगा कि आपका और आपके दोस्त का सामना हो जाएगा। तो अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, तो आप इसको बहुत ही जल्दी अचीव कर लोगे। यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए कुछ भी पॉसिबल है। उसके लिए कुछ छोटा-बड़ा नहीं है। वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। बस आपकी इंटेंशन और विश्वास प्योर होना चाहिए।
मैंने रहस्य को समझा। मैं ठीक उसी पार्किंग की जगह का तस्वुर करता जहां मैं चाहता, और अधिकतर वो जगह मेरे लिए खाली होती और मैं वहां गाड़ी खड़ी कर देता। कभी कभी मुझे 1 या 2 मिनट इंतजार करना पड़ता और वो गाड़ी बाहर निकलती और मैं वहां आ जाता। यही होता है मेरे साथ। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कैद में हैं और अपने मौजूदा हालात में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त आपके हालात जैसे भी हों, वो सिर्फ आपकी अभी की असलियत है। और जानते हैं ये असलियत बदलने लगेगी, क्योंकि आप ये रहस्य देख रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचार बदलिए। हर बार जब आप अपना लेटर बॉक्स देखते हैं ये सोचकर कि उसमें बिल होगा, तो उसमें क्या होता है? बिल ही होता है। आपको एक ही चीज की चिंता होती है, बिल की। आपने कभी अच्छी चीज की उम्मीद ही नहीं की। आप कर्ज के बारे में सोचते हैं, लगता है कर्ज का नोटिस होगा, तो वो नोटिस जरूर आएगा और आप कहेंगे आपने ठीक ही सोचा था। और इसी तरह हर रोज आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज का नोटिस आएगा? हाँ, नोटिस आया है। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस की ही उम्मीद की थी, तो वो आया। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा आपके विचारों के प्रति वफादार होता है। अब मेहरबानी करके चेक की उम्मीद कीजिए। ज्यादातर लोग अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और कहते हैं ये मैं हूँ। आप वो नहीं हैं, आप वो थे। अगर इस वक्त आप अपने मौजूदा हालात को देखें, मान लीजिए इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं है, या जिस साथी की तलाश है वो नहीं है, या आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप वो नहीं है, वो आपके अतीत के विचारों और कर्मों का शेष बचा नतीजा है। तो हम लगातार अतीत के विचारों और कर्मों के बचे हुए शेष में रहते हैं। जब आप अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और अपने आप को उससे जोड़ते हैं, तब आप अपने आप को भविष्य में उसी चीज को पाने की सजा देते हैं। यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा, आपका जो आज है, आपका जो प्रेजेंट है, वो आपने जो पीछे सोचा था उसकी वजह से है। अगर आपको अपने आगे आने वाला अच्छा चाहिए तो आप आज से अपनी सोच को चेंज कीजिए, आज से अपने फोकस को चेंज कीजिए, आज से अपना ध्यान अपने गोल्स के ऊपर लगाइए और बार बार अपने गोल बुक को ओपन करके देखिए। जिस चीज को आप ज्यादा सोचेंगे, जिस चीज को आप ज्यादा फोकस देंगे, आपकी लाइफ में उसी तरीके के इवेंट्स आएंगे, उसी तरीके की सिचुएशंस आएंगी, उसी तरीके की फीलिंग्स आएंगी। तो आपके पास्ट में जो हुआ था उसकी वजह से आज आपका अभी प्रेजेंट है। अब आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो हमें पास्ट पे ध्यान नहीं देना, हमें आज हमारी सोच को चेंज करने के लिए जीरो से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस वक्त अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको अभी जो उन्होंने कोट दिखाया था वो उन्होंने गौतम बुद्ध से शेयर किया था। गौतम बुद्ध को सभी जानते हैं, बुद्धिज्म को, बुद्धा को। वो बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि आपका जो आज प्रेजेंट है वो आपके पिछले विचारों की वजह से है। अगर आज आप अपने विचार चेंज करना शुरू कर देंगे तो कुछ समय में आपकी रियलिटी आपके नए विचारों की तरह बननी स्टार्ट हो जाएगी। 2 या 3 बातें बताऊंगा। उन चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए जिसके लिए आप एहसानमंद हैं, क्योंकि ये आपकी सोच में बदलाव लाएगी और आपकी ऊर्जा में बदलाव लाएगी। और हो सकता है आपके पास जो नहीं है आप उस पर सोच रहे हो, शिकायतों पर सोच रहे हो, और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उन पर सोच रहे हो। अब प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, जब आप लिस्ट बनाते हैं तब आप एक अलग दिशा में जाते हैं। जिन बातों के लिए अच्छा महसूस करते हैं उनके लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं। शुक्रगुजार होना अपनी जिंदगी में ज्यादा पाने का बेहतरीन जरिया है। हर आदमी जानता है कि छोटी छोटी बातों पर जब उसकी पत्नी तारीफ करती है तो वो क्या करना चाहेगा? वो ज्यादा कोशिश करेगा। तारीफ करें तो क्या नहीं मिलता, इसमें ऐसा खिंचाव है जो अपनों को करीब लाता है। मैं बरसों से कहता आया हूँ कि सपने देखो, उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यही वो एहसास है जो आपको होना चाहिए। और मेरे लिए ये इतना जबरदस्त प्रयोग रहा है। हर रोज सुबह उठते ही कहना शुक्रिया, हर सुबह पैर फर्श पर पड़ते ही कहना शुक्रिया, सुबह ब्रश करते वक्त या दूसरे काम करते वक्त उन बातों को सोचता हूँ जिनके लिए मैं एहसानमंद हूँ, और मैं उनके बारे में सिर्फ सोचता नहीं हूँ या वो कोई रटी हुई बातें नहीं है, बल्कि मैं सचमुच तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो चीजें अभी आपके पास हैं उनके बारे
बारे में जैसे ही आप अलग से महसूस करना शुरू करेंगे, आप अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप एहसानमंद हैं। लेकिन शायद आप कहें मेरे पास ढंग की कार नहीं है, घर नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है। भूल जाइए, ये वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते। उन चीजों को देखिए जो आपके पास हैं, जिनके लिए आप एहसानमंद हैं। मिसाल के लिए, मुझे देखने के लिए आपके पास 2 आंखें हैं। आपके कपड़े हो सकते हैं, आप कोई भी चीज पसंद कर सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और बहुत जल्द वो बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। हर किसी के साथ एक दौर आता है जब वो कहता है कि दोस्त कुछ भी ठीक नहीं हो रहा या बहुत बुरा हाल है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे एक बार एक पत्थर मिला। अक्सर मैं उसे थामे रहता था और उसे अपनी जेब में हमेशा अपने साथ रखता था, और जब भी मैं उस पत्थर को छूता तो किसी न किसी का शुक्रिया अदा करता। हर सुबह मैं उठता, इसे ड्रॉअर से निकालता, अपनी जेब में रखता और उनका सोचता जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और रात में जब जेब खाली करता हूँ ये फिर निकल आता है। मुझे इसके साथ कुछ हमने मैजिक बुक में मैजिक स्टोन के बारे में पढ़ा था, तो मैजिक स्टोन की स्टोरी अभी हम सब यहाँ पे देख रहे हैं। कमाल के अनुभव हुए हैं। साउथ अफ्रीका से एक दोस्त आया था। जब ये मेरी जेब से गिरा तो उसने पूछा, ये क्या है? ये क्या है? मैंने सारी बात बताई तो उसने इसका नाम रखा एहसानमंद पत्थर। एहसानमंद पत्थर। 2 हफ्ते बाद मुझे उसका साउथ अफ्रीका से ईमेल मिलता है। लिखा, मेरा बेटा एक लाइलाज बीमारी से मर रहा है, एक तरह का हेपेटाइटिस है। क्या तुम मुझे 3 एहसानमंद पत्थर भेज सकते हो? वो एक मामूली पत्थर था जो सड़क पर मिला था, तो मैंने कहा जरूर। मेरे लिए उन पत्थरों का खास होना जरूरी था, तो मैं नदी किनारे गया, चुनकर सही पत्थर निकाले और उन्हें उसे भेज दिया। 4 या 5 महीने बाद मुझे उसका ईमेल मिलता है। उसने कहा मेरा बेटा ठीक हो गया, अब एकदम नॉर्मल है और बहुत खुश है, और कहा तुम्हें एक बात बतानी है। हमने वो एहसानमंद पत्थर $10 के हिसाब से 1000 से ज्यादा पत्थर बेचे और वो सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखो यहाँ पे कितना बड़ा मैजिक होता है। ये एक टीचर हैं जिनके पास हमेशा से एक नॉर्मल पत्थर रहता था जो उनको सड़क पे कहीं गिरा हुआ मिला था, लेकिन वो क्या करते थे कि जब भी वो पत्थर उनके हाथ में आता था वो किसी ना किसी को थैंक यू करते थे, कुछ भी किसी भी चीज के लिए। तो वो पत्थर कितना इम्पोर्टेंट हो गया। जब उनका फ्रेंड एक बार उनको विजिट करने आया तो उसने बोला कि ये क्या है? उसने बोला ये एहसानमंद पत्थर है। जब मैंने ये पहली बार मूवी देखी थी तो मैंने ये सोचा कि हम एहसान को कितना नेगेटिव लेते हैं। अरे मुझे किसी से एहसान नहीं चाहिए, अरे वो कौन होता है मुझ पे एहसान करने वाला, ऐसे शब्दों का हम जनरली यूज करते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में। लेकिन एहसानमंद ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड का ही एक हिंदी वर्जन है एहसानमंद, जिसको मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया था। इस मूवी को जब मैंने देखा तो मैंने कहा ओहो, मैं तो हमेशा एहसानमंद होने को एक नेगेटिव चीज में देखती आई हूँ। मैं हमेशा से ये सोचती थी नहीं मुझे किसी का एहसान नहीं लेना, नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, अरे ये कौन होते हैं, कौन मुझ पे क्यों एहसान कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप इसकी गहराई को समझोगे तो ग्रैटिट्यूड को ही जब आप किसी के लिए बहुत दिल से कृतज्ञ फील करते हो तो उसको उसके लिए आभारी और उसके लिए एहसान वर्ड यूज किया जाता है। तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसको कोई सीरियस बीमारी हो गई है और मुझे तुम्हारे वो एहसानमंद पत्थर चाहिए। तो ये टीचर जो है ली ब्राउअर, ये बहुत सारे 3-4 पत्थर उनको भेजते हैं और 6 महीने वो प्रैक्टिस करते हैं उस पत्थर के साथ, और 6 महीने में उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसकी डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। तो उन्होंने धीरे-धीरे इसकी प्रैक्टिस करी और 6 मंथ्स में वो ठीक हो गया। अब आपको इसमें ये ध्यान देना है, उसके बाद उन्होंने बताया उस पत्थर को उन्होंने ग्रैटिट्यूड के मैजिक पत्थर कह के $10 में बेचा और उन्होंने कुछ ऐसे और लोगों की मदद करी जिनको हेल्प की जरूरत थी। चैरिटी में उन्होंने वो पैसों को डोनेट कर दिया आगे। तो आपको मैजिक स्टोन का यूज समझ में आया होगा, यहाँ से रोंडा बर्न ने हमें समझाया था। तो वो पत्थर आपको घर में दिन में भी अगर कभी दिखता है तो आप उसको उठा के किसी को भी याद कर सकते हो, थैंक यू कर सकते हो। तो पत्थर का नाम आप थैंक यू पत्थर रख दो, थैंक यू स्टोन, ताकि आपको याद आए कि जब भी वो स्टोन मेरे सामने आएगा, जैसे वो हमारे घर में गोल्ड पड़ा होता है ना, तो आप समझ लो ये भगवान ने आपको एक थैंक यू गोल्ड दिया है जो आपके घर में रखा हुआ है। एवरी टाइम यू सी दैट यू से थैंक यू।
तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बेहद जरूरी है कि आप एहसानमंद रहें। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा, और ये इतना जबरदस्त है कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं कि आपके लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है और उसे 1980 और 19 वो यहाँ पे हमें एक और कौन सी चीज दिखा रहे हैं, इमेजिनेशन, कि एक तो उन्होंने कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के बारे में सिखाया, अब वो बता रहे हैं कि इमेजिनेशन कैसे काम करती है। कि मैंने इमेज बनाई हुई है फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस को लेके, कि ये वाली कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इस कंपनी में सब कुछ खराब होता है, इस कंपनी में ऐसा होता है, वैसा होता है, और उसी कंपनी में फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो आप देखो मेरी इमेजिनेशन कैसी है। इमेजिनेशन इमेज मेरी उस कंपनी को लेके अच्छी नहीं है, और मैं उस कंपनी में फॉर एग्जांपल जॉब अप्लाई करने वाली हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपकी इमेजिनेशन काम करेगी या आप जो अप्लाई कर रहे हो उससे रिजल्ट आएगा? ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उस इमेजिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरतअंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थीं, जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। एक मिसाल देता हूँ। अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखें, ठीक है? पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। आप ये समझेंगे उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनका एग्जाम्पल दिया कि खिलाड़ी के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया कि इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मतलब पहले से किसी चीज के बारे में अपने दिमाग में सोच बना लेना, वो कैसे काम करता है। तो उन्होंने एक खिलाड़ी के ऊपर टेस्ट किया जो कि रेस में दौड़ता था, और उन्होंने उस खिलाड़ी को बोला कि आप बैठो और आप इस तरीके से सोचो कि आप मैदान में खड़े हो और आप रन कर रहे हो, आप भाग रहे हो। तो उन्होंने देखा कि जब वो सोच रहा था तो उसके दिमाग की मांसपेशियां उसी स्पीड में भाग रही थी कि वो जब असली में मैदान पे खड़ा होता तो किस तरीके से वो बिहेव करता, किस तरीके से वो परफॉर्म करता। तो उसने अपने दिमाग में पहले से ही एक इमेजिनेशन बना ली। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं अच्छा दूं तो फॉर एग्जाम्पल कि एक सास बहू का रिलेशन है, ठीक है? और सास ने पहले से ही इमेजिनेशन बना रखी है कि जो मेरे घर बहू आएगी वो ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो आप पहले से ही एक नेगेटिव पिक्चर बना रहे हो। तो वो हमें ये सिखा रहे हैं कि आप किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव पिक्चर हटा के आप पॉजिटिव पिक्चर बनाना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे आप जब खुद से पॉजिटिव होने लगेंगे, नेगेटिव चीजों की सोच को अपने से दूर रखेंगे, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और अच्छे इवेंट्स आप अट्रैक्ट करोगे।
सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है, पर यकीन मानिए इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे, आप कहिए खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। आपका ये एहसास और अंतर मन से देखना सारे के सारे बंद दरवाजे खोल देगा, जिनमें से पूरी सृष्टि की शक्ति व्यक्त होना शुरू हो जाएगी। ये शक्ति क्या है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं कि ये मौजूद है। हम सोचते हैं कैसे होगा। इस कैसे का जवाब हमें ढूंढना नहीं है, इसका जवाब हमारे विश्वास और लगन में है। इस कैसे की पूरी जिम्मेदारी सृष्टि की है। वो जानती है कि आपके और आपके सपने के बीच सबसे छोटा, सबसे तेज और तालमेल वाला रास्ता कौन सा है। अगर आप सब सृष्टि के हवाले कर दें तो उससे मिलने वाले नतीजों से यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। जादू और चमत्कार इसी दुनिया में तो होते हैं। मैं आपसे कहूंगा, यहाँ पे वो फिर से हमें एक ही बात समझा रहे हैं कि जब आप अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं और आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो आप बिल्कुल शक मत करें। अपने आप को सृष्टि के ऊपर, परमात्मा भगवान के ऊपर छोड़ दें और उनको पता है कि आपको कौन सी चीज कब कैसे सही तरीके से देनी है। बस आपको विश्वास बनाए रखना है। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, लेकिन आप उस पर भी डाउट करोगे और आप उसको ले ही नहीं पाओगे। कि आपको ये हर रोज करना चाहिए, मगर मेरी हिदायत होगी कि आप इसे काम समझकर न करें। इस रहस्य का पूरा सार सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अच्छा महसूस करें। इस पूरी प्रक्रिया को आप अपनी पूरी खुशी के साथ करें और जहां तक हो सके आप खुश रहें और सृष्टि के साथ अपना संतुलन बनाए रखें। वो लोग जो अपनी जिंदगी के रचनाकार खुद हैं, जो जिंदगी का आनंद उठाते हैं, और वो जो नहीं हैं, उनके बीच सिर्फ एक ही फर्क है, इस बात को लगातार अमल में न लाना। पर दूसरों के लिए ये उनकी आदत बन चुकी है और वो जहाँ जाते हैं जादू उनके साथ चलता है, क्योंकि वो हर वक्त इसे। उन्होंने फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। वो बोल रहे हैं जिनकी लाइफ में बहुत चीजें अच्छी हो रही हैं, जाने अनजाने वो इन चीजों को अपनी लाइफ में आदत के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका वो जीवन शैली बन चुका है। तो आप भी अगर ये सब प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में एक आदत बना लोगे तो आप जादू को अपने साथ साथ लेके चलोगे। आप जहां जहां पे जाओगे, जैसे जैसे चाहोगे वैसे वैसे चीजें आपके फेवर में, आपके साइड में, अच्छे पॉजिटिव वे में होने लगेंगी और आप उसको अपनी दुनिया को इनडायरेक्टली खुद ही अच्छी सोच से आप क्रिएट कर लोगे। अमल में लाते हैं, ना कि सिर्फ एक बार किया और छोड़ दिया। लोग इसे कुछ वक्त के लिए अपनाते हैं और इसमें माहिर हो जाते हैं और वो कहते हैं ये जबरदस्त है, मैंने ये प्रोग्राम देखा है और मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूँ। लेकिन फिर नतीजे सामने नहीं आते, नतीजे नदारद हैं। पर सतह ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खोला। अभी हम देखो जूम रूम में 80 लोग हैं, ठीक है। जब हमने डे 1 पे स्टार्ट किया था तो कितने लोग आए थे? 100 रूम फुल था हमारा और कुछ लोग वेटिंग में थे क्योंकि हमारी रूम की कैपेसिटी 100 को ही एकोमोडेट करने के लिए है। उन्होंने, और कुछ ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स हैं जो पहले से हैं, जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इवन कम्युनिटी में भी मेरे साथ बहुत लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि हमने ये प्रैक्टिस की हुई है लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने इसको अपनी आदत नहीं बनाया है और आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो। ओवर कॉन्फिडेंस के मतलब आपने ये कर लिया कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी आपके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये 1 और 2 दिन का गेम नहीं है कि आपने 1 महीना किया, 1.5 महीना किया, हो गया। यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। के नीचे से नतीजे बस बाहर निकलने को हैं और कोई सिर्फ सतह को देखकर कहता है ये सब बेकार है, तो पता है सृष्टि क्या कहेगी? आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है।
और वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये सब चीजें काम नहीं करती, ये सब बेकार की बातें हैं और इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, तो वो बोल रहे हैं आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आपके विचार और ऑलरेडी ये मान चुके हैं कि ये सच नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आपको ये मानना पड़ेगा। आपको याद है रोंडा बर्न ने हमें सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही पूछा था, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? अगर आप जादू में यकीन करते हैं तो ही आपकी लाइफ में जादू होगा। अगर आपको लगता है कि ये सब जादू नहीं होता है तो आपकी लाइफ में नहीं होगा। आप कितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ये नीचे चली जाएगी। आकर्षण के सिद्धांत को मैं अब अमल में लाना चाहता था, देखना चाहता था कि उससे क्या फायदा होगा। और 1995 में मैंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं विजन बोर्ड, जिस पर अपनी चाहत की हर चीज काट कर मैं लगा देता, जैसे एक कार या एक घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी। तो ये था मेरे सपनों का बोर्ड, मेरा विजन बोर्ड। तो हर रोज मैं अपने दफ्तर में बैठे बैठे, इससे पहले हम आगे जाएंगे, सब मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे किस किस को जादू में यकीन नहीं है। एवरीवन, मनी गोल तो नहीं लिखना था, सारे गोल लिखने थे सुचिता जी। चैट बॉक्स में जो भी लोग बता सकते हैं, क्या आपको यकीन है कि यूनिवर्स से आप जो मांगोगे वो आपको देता है और आप अपनी लाइफ में मैजिक ला सकते हो, क्रिएट कर सकते हो? यस और नो। नो वाले भी बता सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। वो बार बार हमें बोल रहे हैं अगर आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं है तो वो आपकी लाइफ में नहीं होगा। ओके, थैंक यू। सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं गुड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैठे उस बोर्ड को देखता और उन चीजों की मन में छवि बनाने लगता, मानो मैंने उन्हें पा लिया। मैं घर बदलने की तैयारी करने लगा। घर का सारा फर्नीचर, सारे बक्से एक कमरे में रखता और 5 सालों में मैंने 3 घर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया आया और ये घर लिया और 1 साल तक इसे रेनोवेट किया। फिर जाकर मैंने अपने पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवाया। एक दिन सुबह के करीब 7:30 बजे थे, मेरा आया एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था। मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों रहे हैं? बेटे अब मैं जान गया हूँ कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। बेटे मैं समझ गया हूँ कि इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैंने अपनी कंपनियां खड़ी की, उसी तरह मैंने अपना घर भी बनाया। मैंने अपने सपनों का घर खरीदा और मुझे पता तक नहीं चला। ओके, सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल शेयर किया उन्होंने। किसी ने अपने घर के बारे में कोई सपना देखा था और 5 साल बाद उनको पता ही नहीं चला कि कब उनकी लाइफ में इतने मैजिक हो गए, उनका बिजनेस इतना ग्रो कर गया कि उन्होंने उस घर को खरीद लिया, उसको उसी तरीके से रेनोवेट कराया जब 5 साल पहले उन्होंने अपना गोल लिखा था और उसको इमेजिन करना और उसको देखना शुरू किया था। लेकिन वो कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते रहे और उनको पता ही नहीं चला कि कब उनकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं, आप उसके हकदार हैं और ये भी कि ये मुमकिन है। और फिर हर रोज कई मिनटों तक अपनी आंखें बंद करके जो आप चाहते हैं उसका तस्वुर कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उसे पा चुके हैं। फिर जिसके लिए आप एहसानमंद हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। फिर रोजमर्रा के काम में लग जाइए और उसे सृष्टि पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए कि सृष्टि अवश्य उसे साकार करेगी।
ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है, क्योंकि मेरे डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं, या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी विचार कर ले उसे पा सकता है। स्टोन के तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि उनको लगता था कि ये जिंदगी बहुत बेकार है और अमीर लोग तो धोखा देके ही अमीर बनते हैं, सीधे तरीके से तो पैसा हम कमा ही नहीं सकते। वो अपने पापा से पैसे मांगते थे तो उनके पापा बोलते थे कि पैसे क्या पेड़ पे लगे हैं जो मैं तुझे दे दूं। तो हम हमारे रूटीन लाइफ में भी किस तरीके की सोच रहती है। तो लेकिन वो बोल रहे हैं कि जब वो डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोर से मिले और उनकी टोटली लाइफ बदल गई, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच बदली और उनको डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोर ने समझाया कि आपका माइंड जो सोचता है आप उसको अचीव कर सकते हो। और अगर आप यही सोच रहे हो कि जिंदगी बहुत मुश्किल है और जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, सभी लोग ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे, तो आप भी उसी जिंदगी का ही हिस्सा हो, क्योंकि आपकी सोच भी वैसी ही है। के साथ था, तब उन्होंने कहा था तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो। तो मैंने कहा मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था ना ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूँ। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ, ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, न ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तब ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूँ तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी। अब आप देखो यहाँ पे कितनी मजेदार स्टोरी है, उनका खुद का एक्सपीरियंस है ये, कि जब उनको पता चला कि अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने ये नहीं सोचा कब और कैसे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी। 30 दिन तक उनको कुछ रास्ता नहीं दिखा, कुछ भी, मतलब एक उम्मीद की किरण नहीं आई कि जिससे उनको लगे कि जो अमाउंट वो अपनी लाइफ में चाहते हैं कमाना वो कमा रहे हैं। लेकिन 30 दिन बाद अचानक नहाते नहाते उनको एक आइडिया आया। उस आइडिया ने कैसे उनकी जिंदगी बदली हम आगे देखते हैं। मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा मगर कहीं छिपा सा था और अचानक ही उछलकर सामने आ गया। और मैंने सोचा वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहां 600 टीचर्स थे। वहीं एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था, जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये ऐसे काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया क्योंकि उसने तब तक 10
किस किस को ये स्टोरी समझ में आई और मजा आया कि देखो उनको कैसे जादू होने लगा उनकी लाइफ में और उनको पता ही नहीं चला कि कैसे फटाफट उनको आइडिया आता गया और कब उनकी बुक जो कि उनके स्टोर रूम में पड़ी हुई थी, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा था, और सडनली वो प्रिंटिंग में चली गई, उनकी सारी कॉपीज बिक गई। आज के टाइम में चिकन सूप फॉर द सोल बहुत ही फेमस किताब है, ऑलमोस्ट जो लोग किताबें पढ़ते हैं उन सबने पढ़ रखी होगी। एंड उन्होंने अपनी लाइफ टोटली चेंज कर दी। जहां पे वो 8,000 साल का डॉलर कमाते थे, वो आज के टाइम में 10 लाख डॉलर, और पता नहीं अब तो बहुत है, ये तो उनकी जर्नी की स्टार्टिंग की मूवी है, बट इस टाइम पे वो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो ये सब जो स्टोरीज हैं वो रियल हैं। कुछ लोग इनमें से आज भी धरती पर हैं जो कि अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं और स्टिल लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अगर आप ये सृष्टि के नियम को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। ओके, थैंक यू। मीनाक्षी जी, हम क्वेश्चन लेंगे अभी एंड में। लाख का चेक नहीं बनाया था और इसलिए मैं अपने तजुर्बे से जानता हूं, क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता था क्या रहस्य वाकई काम करता है, और हमने आजमाया, ये वाकई काम करता है। और आज मेरी जिंदगी का हर एक दिन उसी की दिन है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा पैसे किस तरह आकर्षित कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में, ये हरे नोट कहाँ से आएंगे, मैं ज्यादा दौलत कैसे कमा सकता हूँ। जब मुझे अपना काम पसंद है तो क्रेडिट कार्ड के कर्जों से कैसे निपटे, और ये एहसास कि मेरी आमदनी उतनी ही रहेगी क्योंकि ये सिर्फ मेरी नौकरी पर निर्भर है, मैं और कैसे कमाऊं। इरादा कीजिए, इस पूरे रहस्य के बारे में हम जो भी बातें करते आ रहे हैं ये उनमें से ही एक है। आपका काम है ऐलान करना कि आप सृष्टि के मेन्यू कार्ड से क्या चाहते हैं। अगर नकदी उनमें से एक है तो कहिए आप कितना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे 30 दिनों के अंदर अचानक ही $25,000 मिल जाए, या जो भी रकम आप चाहें, पर उस पर आपको यकीन होना चाहिए। बहुत से लोग कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो आपको हमेशा कर्ज में रखेगा। आप जो सोच रहे हैं आकर्षित कर रहे हैं, आपको लगेगा ये कर्ज मुक्ति है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। कर्ज सोचेंगे तो कर्ज ही आकर्षित करेंगे। आप कर्ज अदायगी का स्थायी बंदोबस्त करें और अपनी सुख समृद्धि के बारे में सोचें। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं अगले साल मैं अपनी आमदनी दुगनी करना चाहता हूं, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसे करने से उनकी आमदनी दुगनी हो सके, और फिर वो आकर मुझसे कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। तो आप जानते हैं आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। जब भी आप अभाव के बारे में सोचते हैं और उस बात की चर्चा अपने परिवार में करते हैं, यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट हमें पॉइंट समझा रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं उनके पास, और हो सकता है इस क्लास में भी होंगे, हो सकता है कुछ हमें लाइव देख रहे हैं, अभी भी हम 79 लोग हैं, कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं अगर आप ये सोचते हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये काम नहीं करता, तो एक्चुअली में आप नहीं करोगे। तो आपको पहले ये विश्वास दिलाना होगा कि नहीं, ये सब लोग बोल रहे हैं, लोगों ने प्रैक्टिस किया है, लोगों ने अचीव किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको पहले अपने अंदर वो विश्वास जगाना होगा कि हाँ, ये चीजें काम करती हैं। या अपने दोस्तों से कहते हैं या बच्चों से कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आप कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वही ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है। अगर आप सुख चाहते, समृद्धि चाहते हैं, तो समृद्धि के बारे में सोचिए। इस रहस्य को समझने से पहले मुझे बिल के नोटिस आते थे। हर रोज डाक से आई बिलों की गड्डियां मेरा इंतजार करती। तो मैंने सोचा इन्हें कैसे रोका जाए। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। तो जब मुझे बैंक का स्टेटमेंट मिला, मैंने टोटल को मिटा दिया और उसकी जगह एक नए टोटल को लिखा। मैंने बिल्कुल वही लिखा जो मैं बैलेंस में देखना चाहता था। तो मैंने सोचा अगर मैं चेक्स आने का तस्वीर करूं तो कैसा रहेगा, और मैं ज्यादा चेक्स आने का तस्वीर करने लगा। सिर्फ एक ही महीने में बदलाव आना शुरू हो गया। वाकई हैरत होती है, आज मुझे सिर्फ चेक्स मिलते हैं। कुछ बिल भी होते हैं मगर ज्यादा होते हैं चेक्स। मुझे हमेशा बताया गया कि पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी जगह मैंने कहना शुरू किया पैसा बहुत आसानी से मिलता है। शुरू में ये झूठ लगता है, दिमाग से ये बात उठेगी ये झूठ है, ये मुश्किल है, तो आपके दिमाग में कुछ वक्त ये सब टेनिस के खेल की तरह चलता रहेगा। बात अगर धन दौलत की हो तो धन दौलत आपकी सोच है। आप कैसे सोचते हैं इस पर निर्भर करता है। मैं जब लोगों को बैठकर सिखाती हूँ तो उसका 80% भाग उनके मनोविज्ञान और सोच के बारे में होता है। लोग तो मुझसे कहते हैं कि हाँ आप कर सकती हैं, मैं नहीं,
पर हर इंसान अपनी आर्थिक स्थिति और अपने रिश्तों को बदलने की काबिलियत रखता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने भले ही बेशुमार दौलत कमा ली हो, मगर उनके रिश्ते सड़ चुके होते हैं, जैसा लोग आम जुबान में बोलते हैं। और ये कोई दौलत नहीं है। आप बेशक दौलत के पीछे भागिए, दौलतमंद बन जाइए, मगर ये अमीर होने की गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा अमीरी का हिस्सा नहीं है, ये बेशक है, मगर ये एक हिस्सा है। और मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जो खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, मगर वो हमेशा बीमार और फटेहाल होते हैं। वो भी कोई अमीरी नहीं है। हमें जिंदगी के हर पहलू में अमीर होना चाहिए। पश्चिमी देशों में ज्यादातर लोग कामयाब। तो यहाँ पे उन्होंने कितनी इम्पोर्टेंट बात समझाई कि वेल्दी होना किसको कहते हैं। वेल्दी मतलब लाइफ के हर एरिया में अमीरी, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, परमात्मा की तरफ है, या आपके लाइफ के बेसिक लिविंग मटेरियलिस्टिक भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ है, या आपकी सेहत में अमीरी है, क्या आपके रिश्तों में अमीरी है। तो असली अमीर उसको कहते हैं जिसकी लाइफ बैलेंस होती है। अगर आप किसी भी एक तरफ डोल रहे हो और बाकी सारे आपकी चीजें खराब हैं, तो इन द एंड फिर जैसे मैंने उस दिन समझाया था कि आप उन लोगों में से होंगे जो भी ऐसी सोच रखते हैं मोस्टली, जो अपना शरीर छोड़ने पर कभी-कभी मैसेज देके जाते हैं कि मैंने ये गलती की, आप इस गलती को मत करना। भगवान हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लाइव दे रहा है, हमें बार-बार सिखा रहा है कि आप समझो और अपनी लाइफ के हर एरिया में रिचनेस, हर एरिया में प्रॉस्पेरिटी, हर एरिया में समृद्धि लेके आओ। सभी के पीछे भागते हैं, उन्हें घर चाहिए, बढ़िया बिजनेस हो और ऐशो आराम की सारी चीजें हो। मगर रिसर्च से ये पता चला कि इन चीजों के मिलने पर भी हमें जो असल में चाहिए उसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो है खुशी। तो हम इन सारी चीजों को खरीदते हैं ये सोचकर कि वो हमें सुख देंगी, मगर ये गलत है। पहले हमें अंदरूनी खुशी, मन की शांति और अंतरात्मा को ढूंढना होगा, और फिर ये सारी चीजें हमें सुख दे पाएंगे। यहाँ पे फिर से उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने बोला बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, ज्वेलरी आ जाएगी, कपड़े आ जाएंगे, मैं ट्रैवल कर लूंगा जगह जगह तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब आपके पास वो सब चीजें आएंगी तो आपको वाकई खुशी मिलेगी। आपको पहले अपने अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको अंदर अपने पहले खुश होना पड़ेगा, पहले उस शांति को महसूस करना पड़ेगा, वो ही असली खुशी है। तो आप समझो वो हमें लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, लाइफ को सही तरीके से जीने का तरीका क्या है, वो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर पर्सपेक्टिव हमें वो लाइफ का सिखा रहे हैं कि लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाए। मेरे लिए रहस्य का मतलब ये है कि हम खुद अपनी सृष्टि के रचनाकार हैं, और हर वो ख्वाहिश जिसकी हम रचना करना चाहते हैं हमारी जिंदगी में प्रकट होगी। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपके विचार, आपके एहसास क्या हैं, क्योंकि वे प्रकट होंगे। अब एक दिन मैं किसी के घर मिलने गई। वो किसी मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ आर्ट डायरेक्टर था। उसने हर कोने में एक लड़की की तस्वीर लगा रखी थी, एक खूबसूरत लड़की की, जिसका अंदाज कुछ ऐसा था मानो कह रही हो, हाँ मैं तुम्हें नहीं देख रही, तुम तो यहाँ हो ही नहीं। तो मैंने कहा, लगता है आपके रोमांस में कुछ गड़बड़ है। आप भविष्य वगैरह देखती हैं क्या? नहीं, मगर देखिए सातों जगह सिर्फ एक ही लड़की की तस्वीर है। मुझे पसंद जो है इसे मैंने ही पेंट किया है। ये तो और बुरा है, मैंने कहा, क्योंकि आपने अपनी पूरी रचनात्मकता इसमें डाल दी है। वो एक खूबसूरत नौजवान था, उसके चारों ओर एक्ट्रेसेस होती थी क्योंकि वो ऐसे ही पेशे में था, मगर उसकी जिंदगी में रोमांस नहीं था। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं हफ्ते में 3 लड़कियों को डेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अपने साथ 3 लड़कियों को पेंट करिए और उन्हें हर कोने में लगा दीजिए। महीनों बाद मैं उससे यूरोप में मिली और मैंने पूछा, कैसा चल रहा है आपका रोमांस? ग्रेट। वो सभी मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। क्योंकि यही आपकी ख्वाहिश है। मैं हफ्ते में 3 डेट्स पर जाता हूँ, वो सभी मेरे लिए झगड़ती हैं। और क्या चाहिए? अब मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ और सिर्फ उसी से रोमांस। तो पेंट करिए, ठीक है?
और उसने एक खूबसूरत रूमानी रिश्ते की तस्वीर बनाई और 1 साल बाद उसने शादी कर ली। आज वो बेहद खुश है। पर पहले आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये ख्वाहिश बरसों से उसके अंदर थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। उसकी ख्वाहिश सच नहीं हो पाई क्योंकि उसके बाहरी माहौल में, यानी उसके घर में और उसकी ख्वाहिशों के बीच हमेशा एक विरोधाभास रहता था और यही अड़चन थी। अब आप भी ये रहस्य जान गए हैं तो आजमाना शुरू कीजिए। आपके रिश्तों में आपको पहले ये समझना जरूरी है कि रिश्ते में शामिल कौन हो रहा है। अपने साथी को नहीं बल्कि अपने आप को समझना होगा। आप किसी दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे कि उसे आपकी संगत अच्छी लगेगी जब आपको खुद की संगत अच्छी नहीं लगती? तो आकर्षण का सिद्धांत या रहस्य इसी बात को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक सवाल है जिस पर आप गौर फरमाएं कि आप अपने आप से वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने लिए उम्मीद करते हैं। आप अपना समाधान खुद बनिए। ये नहीं कि तुम्हें मेरा उधार चुकाना है, तुम्हें ज्यादा देना होगा। इसके बजाय खुद को ही ज्यादा दीजिए। अपने आप को देने के लिए वक्त निकालिए। मानो अपने आप को आप इतना भर रहे हो कि जब वो छलके तो दूसरों को दे सके। यहाँ पे वो हमें ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपने रिश्तों में सुधार लाना है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप का एरिया हो, आपके ऑफिस का हो या किसी भी चीज का हो, आपको पहले सेल्फ लव, खुद को वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तभी आपको दूसरे आके रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो आपको बाहर से भी नहीं मिलेगी। हम हमेशा क्या करते हैं, हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं कि तू मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, तू मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तू मेरे को ऐसे नहीं कर रहा है, तू मेरे को अच्छा नहीं बोल रहा है, यू आर नॉट लिसनिंग मी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। हमारी कंप्लेंट बॉक्स हमेशा सामने वालों पर रहती है। तो वो हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको पहले ये सब खुद को देना पड़ेगा। वो कैसे, हम आगे सीखते हैं। अपने सभी अफेयर्स में मैं अपने साथी से उम्मीद करती कि वो मुझे खूबसूरत कहे, क्योंकि मैंने अपनी खूबसूरती नहीं देखी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे फेवरेट हीरोज या यूं कहे हीरोइंस थी, बायोनिक वुमन, वंडर वुमन या चार्लीज एंजल्स। वो सभी गजब दिखती थी, पर मैं नहीं। तब तक नहीं जब तक मैं खुद को पसंद ना करने लगी। मेरा रंग, मेरा चेहरा, मेरी नजाकत, मेरे घुंघराले बाल, और जब मैंने अपनी खूबसूरती पर नाज करना शुरू किया तब बाकी सभी लोग भी मुझे पसंद करने लग गए। आपके अंदर एक जबरदस्त खासियत है। पिछले 44 वर्षों से मैं खुद को परख रहा हूँ। मैं खुद को चूमना चाहता हूँ। आपको खुद से प्यार करना होगा। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ अपने आप को इज्जत दें। खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से प्यार होगा। आपने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किया। बॉब प्रॉक्टर ने बोला 44 इयर्स हो गए वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, 44 साल। और यहाँ पे क्या है कि कभी कुछ लोग बोलते हैं अरे मुझे तो 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 2 साल हुए, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आपको आ रहा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद बहुत ज्यादा ओवर कर गई हैं और आप यूनिवर्स पे डाउट करने लग गए हो कि ये सब मेरे साथ नहीं काम कर रहा है, या ये काम नहीं करता, या ये दूसरों के साथ तो हो सकता है लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकता। तो वो हमें विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं, आप सबके साथ हो सकता है। आप बने रहिए, विश्वास बनाए रखिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। रिश्तों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। दफ्तर में लोगों के साथ काम करना मुश्किल है, मेरे पति मुझे पागल कर देते हैं, मेरे बच्चे बेहद आलसी हैं, हमेशा दूसरों की बात होती है। मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? जो करना है कर लो, जाओ। उन रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं। बस एक कागज लीजिए और अगले 30 दिनों तक रोज उस शख्स के बारे में वो सारी बातें लिखिए जो आपको अच्छी लगती हैं। उन कारणों के बारे में सोचिए कि आप उससे क्यों प्यार करते हैं। आपको उसका मजाक करना पसंद है, उसका मदद करना पसंद है, और आप पाएंगे कि आपको उसकी खूबियां बेहद पसंद हैं और आप उसकी तारीफ करेंगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगा और प्रॉब्लम हवा हो जाएंगी। हम दूसरे लोगों को काबू में नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए आपके घर कोई आता है जिसका मूड बिगड़ा हुआ है और आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप खुद को कहीं और पाएंगे अपनी ही खुशनुमा दुनिया में।
आकर्षण के सिद्धांत के जरिए अपनी खुशी हम खुद पा लेते हैं। कई बार आप खुद को खुश रखने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर वो आपको खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके माता पिता, बेटा, पति, वो चाहे जो भी हो, आपकी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी कि किस हद तक हमारे विचार और एहसास हमारे शरीर के बाहरी स्वरूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी क्रिया को निर्भर। यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेस किया है। उन्होंने बोला है कि आपकी खुशियों की चाबी ना तो आपके पति के पास है, ना आपके बेटे के पास है, ना आपकी बेटी के पास है, ना ऑफिस वालों के पास है, ना आपके बॉयफ्रेंड के पास है, ना गर्लफ्रेंड के पास है, ना किसी के पास नहीं है। आपकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। हाँ, अगर हमें दूसरों से मिले तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना है कि तुम मुझे खुश नहीं रखते, तुम मुझे शांति नहीं देते, तुम मुझे मेरे साथ ये नहीं करते। सारी दुनिया हमें यही बात समझा रही है। और इस मूवी में रोंडा बर्न भी इतने बड़े-बड़े आपके साथ जो रिसर्चर्स हैं, ऑथर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत अचीव किया है, अपने ऊपर काम करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाके, वो सब हमें यही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। निर्धारित करते हैं। इलाज में हम प्लेसिबो के असर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है और होता ये आज के लिए हम मूवी को पॉज देंगे। बाकी सिर्फ एक हिस्सा रह गया है मूवी का जिसको हम कल स्टडी करेंगे। ओके, सो इज देयर एनीथिंग? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? और हम इतने सारे लोग हैं तो थोड़ी सी वीडियो ऑन कर दीजिए अपनी प्लीज। और मीनाक्षी जी, आपका क्वेश्चन था, मैं आपको बटन देती हूँ एंड यू कैन आस्क और शेयर जो भी आप कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि पिक्चर तो 2-3 बार मैंने पहले भी देखी है, पर जैसे आपने दिखाई है वैसा मजा कभी नहीं आया। अच्छा, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। तो मतलब हमारा मूवी मिशन जो है वो एकम्प्लिश हो गया। थैंक यू सो मच। 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, कोई मूवी से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पूछना चाहते हैं? मैंने मोस्टली हर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बीच-बीच में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ताकि आप लोगों का विश्वास बना रहे। ये प्रैक्टिसेस काम करती हैं, आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। जस्ट आप बने रहिए। इज देयर एनीथिंग? कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं? जिनकी वीडियोस भी ऑफ हैं वो भी पूछ सकते हैं। मैम, आपने डीपली समझाया। ओके, थैंक यू कीर्ति जी। मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेती हूँ। ओके, कोई क्वेश्चंस नहीं है। इज देयर एनीथिंग टू आस्क? कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और किस किस ने अपने गोल्स बुक जाके देखी? सबके गोल सेटिंग क्लियर है? गोल्स बुक सबने कल जाके देखी थी वापस से? उसमें होमवर्क था कल के लिए हमारे लिए। ओके, कुछ लोग यस बोल रहे हैं। भाविक पटेल जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी भाविक जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है भाविक जी, आपने म्यूट नहीं किया है। मैं बटन दे रही हूँ आपको फिर से। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी भाविक जी। हाँ जी, ये ये मूवी मैंने पहले देखी है और उसी तरह जिस तरह इन्होंने इस सैलरी के बारे में जो अभी एक बात बताई थी, उसी तरह मैंने भी एक इमेज किया था कि मेरी सैलरी 25,000 हो। ऐसा मैं हर रोज सुबह भगवान के सामने बोलता और मन ही मन में ये सोचता और बिलीव भी करता, और 1 साल के बाद वही फिगर मेरे सीधे सामने आ गया। वाओ, एक्सीलेंट। बस इतना ही अब बता। देखो उनसे हमने क्या सीखा। वो 1 साल तक लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो उनकी सैलरी इंक्रीज हुई एंड उनको अबंडेंस मिली और उनका गोल उन्होंने अचीव कर लिया। सो यहाँ पर आप सबने, किसी ने अगर गोल्स नहीं लिखे हैं तो प्लीज अपने गोल्स लिख लीजिए और हर 2-3 दिन में अपने गोल्स को जाके आप प्रैक्टिस कीजिए और जाके देखिए कि आपको कैसे इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, चैट बॉक्स में कुछ आए हैं। गोल मेंटली याद करें तो चलेगा।
बिल्कुल चलेगा, लेकिन एक बार उसको आप लिख भी लीजिए, क्योंकि वन टाइम लिखना है, रोजाना लिखें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार लिख लोगे तो आप श्योर हो जाओगे, क्योंकि दिमाग में, हमने कल पढ़ा था, मूवी में बताया था, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। तो अगर आप मेंटली सोचोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंटली सोचा कि मुझे 12th के बाद डॉक्टर बनना है, ठीक है, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स तो कर रहे हैं एमबीए, अब मैं क्या करूं? अब कि कोई और, हो सकता है कोई एक्टर बनने जा रहा है, कोई सिंगर बनने जा रहा है, और किसी को ग्रेजुएशन करनी ही नहीं है, लेकिन मैंने तो सोचा हुआ है मुझे तो डॉक्टर बनना है। अगर मेरे गोल क्लियर नहीं होगा तो क्या कंफ्यूजन होगा, मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगी। इन्फ्लुएंस होने से हो सकता है मैं अपना डिसीजन बदल लूं। अगर मेरा गोल क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है मैंने डॉक्टर का डिसीजन किसी के प्रेशर में आके लिया हो। तो आप अगर क्लियर होगे कि आपको खुद से आपकी इच्छा क्या है, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, तो आपका वो गोल 100% अचीव होगा ही होगा। ठीक है विभूति जी, आई थिंक मैंने आपका क्वेश्चन कोशिश की है अच्छे से आंसर करने के लिए। एक और ने हमसे, स्टूडेंट ने पूछा है, रिलेशनशिप बिगड़े कैसे सुधारने लगे, उसकी स्टोरी और क्लियर कीजिए। ओके, उन्होंने रिलेशनशिप सुधारने के लिए ये बोला है कि सबसे पहले, फॉर एग्जांपल किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है, झगड़ा जनरली किन बातों के लिए होता है कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, दोनों पार्टी, कोई भी किसी को ये चीज बोल सकता है, आप मुझे टाइम नहीं देते हो और आप मेरे को मे बी पैसे नहीं दे रहे हो, हम एक दूसरे को कमेंट, ताने मारना इनडायरेक्टली शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे हो कि जो एक फैमिली मेंबर को आदत नहीं है आर्ग्यूमेंट करने की, लेकिन वो दूसरे से सुन सुन के अंदर चिड़चिड़ कर रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा है लेकिन अंदर परेशान है। तो इसमें वो हमें ये समझा रहे हैं कि आप दूसरों से, पहली बात, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, आपके सास-ससुर हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप किसी के ऊपर भी इन चीज़ों के लिए इतना मत डिपेंडेंट हो कि वो ही मुझे खुश रखेगा, आप पहले खुद को खुश रखना शुरू करो। इसका मतलब आप ये सोचो कि मुझे क्या करने से खुशी मिलती है, मैं कहीं किसी के इंतज़ार में तो नहीं बैठी हुई हूँ और अपनी खुशियों को मैं डिले कर रही हूँ। अगर आप ये प्रोसेस फ़ॉलो करते हो, तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 4 साल नहीं तो 5 सालों बाद अंदर इतना घुटन हो जाएगा कि आप बर्नआउट हो जाओगे और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो रिलेशनशिप भाई-बहन का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, ऑफ़िस कलीग का हो सकता है। कई लोग एक ऑफ़िस में 10-10 साल काम करते हैं, लेकिन आप उनसे पूछो आप खुश हो? नहीं, नहीं मेरी तो मजबूरी है, मैं क्या करूँ? ये आंसर होता है। तो आपको ये डिपेंडेंसी, आपके इमोशंस की डिपेंडेंसी को पहले दूसरों से अलग करके खुद को खुश रखने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, और जब आप ऐसा करोगे तो धीरे-धीरे फिर आप अपना, उन्होंने एक और बताया, आपको जिसके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करना है, आप रोज़ाना उनके बारे में ग्रैटिट्यूड करिए। हम ये चीज़ ऑलरेडी पिछले 9 दिन से सीख रहे हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस भी किया है। तो ये भी एक ग्रैटिट्यूड तो करना ही है बाय डिफ़ॉल्ट। उन्होंने क्या बताया? प्रोसेस 1 क्या है? ग्रैटिट्यूड। इमेजिनेशन, मुझे क्या चाहिए, ये सब तो बाद की स्टोरी है। पहली स्टोरी क्या है? जो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसके लिए आभार और कृतज्ञता देना शुरू कीजिए। संजय जी, बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में हम रिलेशनशिप एक बार फिर से करेंगे, तो आप बने रहिए एंड आई एम श्योर आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम, गोल हर रोज लिख सकते हैं तो कैसे लिखें एंड कितने गोल लिखें? कीर्ति जी, अगर आपको गोल रोज लिखने हैं तो जो हमने पहली बार लिखे थे सेम ही दोबारा लिखने हैं। अगर आप रोज-रोज गोल चेंज करोगे तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया ये तो रोज कुछ अलग-अलग मांगने लग जाती है, इसका मतलब इसको श्योरिटी नहीं है, इसको क्या चाहिए? ठीक है, तो या तो आप सेम हैंड टू हैंड कॉपी करो, अगर आपके पास ज़्यादा समय है, आप रोज़ लिख रहे हो। जिनके पास समय नहीं है, वैसे ये वन टाइम एक्टिविटी है, आप एक बार लिख लो और हर 2-3 दिन में उसको खोल के सिर्फ रीड करो। अपनी आँखों से उसको देखो, अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करो। तो इससे एक और क्लैरिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑलमोस्ट 5 डेज़ पहले गोल एक्टिविटी करी थी।
अगर आप अपने गोल्स को बार बार देखोगे तो हो सकता है थोड़े दिन बाद आपको लगने लगे कि नहीं, ये गोल मैंने लालच में लिख दिया था, एक्चुअली मुझे इस गोल की जरूरत ही नहीं है। आपको ये भी क्लैरिटी मिलती है जब आप अपने गोल देखते हो, क्योंकि कभी कभार हम बहुत सारी चीजें कंपैरिजन के चक्कर में अपनी लाइफ में चाहते हैं और एक्चुअल वो हमारी अंतरात्मा की आवाज नहीं होती। तो इससे आपको वो क्लैरिटी भी बहुत बढ़िया मिलेगी अगर आप अपने गोल्स को देखते रहेंगे तो। ओके, सो थैंक यू। ओके, अभी सिर्फ एक हैंड रेस है हमारा। शोभा जी नमस्कार। मैं सोच रही थी आज शोभा जी लगता है आई नहीं, स्टूडेंट दीप्ति जी भी नहीं आ रही हैं, दिखी नहीं। तो चलिए बटन दे रही हूँ मैं आपको शोभा जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। आपका समझाने का ढंग और बोलने का ढंग इतना अच्छा लगता है, इतनी आप प्यारी लगती है, जो मैं तो एकदम खुश हो जाती हूँ। आ जाओ और आपके लगता घर पे रहने में। है मेरी बीच वाली बेटी जैसी आप लगती है, भी लगती मेरी बीच वाली बेटी है। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू। तो आपने प्रैक्टिस करी, जो होमवर्क आपको दिया था आप वो कर रहे हो? आज तो नहीं की दीदी। देखो फिर आज तो आप क्या सोचते हो कि मैं 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाऊं? आपको मैंने होमवर्क दिया, वो नहीं 5 नहीं, दिन आपको करना है। आज आज ठंड बहुत थी तो थोड़ा शरीर का ये था, इसलिए नहीं की। और ये गोल क्या दीदी, हम गोल नहीं समझे। गोल मतलब कि जैसे आपको आपकी सेहत का गोल है, आपकी सेहत का आपका एम है। आप हिंदी में और कैसे बोलेंगे गोल को? कोई बताएगा प्लीज, मुझे एकदम से इंस्टेंट ध्यान नहीं आ रहा। लक्ष्य लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य है आपका। तो आपका लक्ष्य जो है आपकी सेहत को अच्छा करना है, ठीक है? तो आपको अपने लक्ष्य सारे लिखने हैं कि मेरे को जिंदगी में मेरे क्या लक्ष्य हैं। उनको आप एक कॉपी पेन पे लिख लीजिए कि मेरा लक्ष्य है कि मैं अच्छे से भाग पाऊं, मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने वजन कम कर पाऊं, मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी बेटी के साथ बाहर कनाडा टूर पे जाऊं, जहां भी आपकी बेटी रहती है, आप जाना चाहते हो अगर तो ऐसे आप सोचिए, बैठिए और अपने सारे लक्ष्य को मेंशन कीजिए, ठीक तो है? रोज लिखना, उसको रोज नहीं, लिखना है। एक ही बार लिखना है, और जो होमवर्क आपको बताया है वो रोज करना है, जो ठंड में हाँ आपने नहीं किया। हाँ, वो किए, पूरा नहीं किया, आधा तो किए, ये पूरा नहीं किया। ये बात सब याद रखेंगे कि जब किसी के मन में आए ना कि मेरे मेरे साथ मेरे मेरे गोल पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो सोचेंगे कहीं ठंड के कारण मैंने छुट्टी तो नहीं करी थी। तो ठीक गोल है, एक बार लिख के फिर उसको खाली पढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ना है जी। लेकिन नियामतें रोज लिखनी है, जो मैंने आपको सिखाया था अलग से, ठीक है? 10 नियमते रोज ना। हाँ, वो जरूर लिखनी है, उसमें छुट्टी नहीं करनी, वरना नियामतें नहीं आके नहीं बोलेंगी कि शोभा जी आपने तो छुट्टी करी थी इसलिए मैं लेट लेट हो गया। नहीं नहीं दीदी, नहीं करो। ठीक है, थैंक यू चलिए। दीदी, थैंक यू ठीक थैंक है, यू। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू शोभा जी, आप इतने प्यार से आके पूछते हो बार बार, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। ओके, सो आई एम श्योर कि सबके क्वेरी ओके। उदय जी का हैंड रेज आया है। हाँ जी उदय जी। थैंक यू। मैं थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन वही बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है और ऐसा कुछ मजा आ रहा है, मतलब एकदम मजा आ रहा है। और जो भी इसका रहा है छोटा छोटा चीज ऐसा ही हो रहा है, मतलब मस्त लग रहा है अभी। माइंड ही अच्छा, मैं एकदम पॉजिटिव कुछ, एकदम वर्ल्ड बहुत अच्छा लग रहा है ही सब कुछ। वेरी गुड। जैसे छोटी छोटी चीजें पूरी हो रही है ना, आप देखना एक दिन या, बड़ी चीज भी पूरी हो जाएगी और आपको पता ही नहीं यस, चलेगा हो रहा है, कब वो हो रहा कैसे। है, यस। चलिए, थैंक यू। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, सभी एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे खुद के लिए कि कुछ भी है, आप इस क्लास में आ रहे हो, पूछ रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो और अपने आप को सीखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हर रोज एक दिन कोशिश कर रहे हो। और भगवान आप सबकी, हम सबकी कोशिश से 100% हमको और रास्ते दिखाएगा और हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भर भर के आएगी। चलिए, 9:58 हो गए हैं। कल हमारा मूवी का लास्ट पार्ट है, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम एक्चुअल चैप्टर्स जो हैं डिटेल में रहते हैं अभी, हम उनको वापस से आगे स्टडी करेंगे। चलिए, हम सब अभी मेडिटेशन करते हैं फॉर अ मिनट एंड we'll close the class for today. Back straight, deep inhale and exhale. Again deep inhale and exhale. Once again deep inhale
and exhale. हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हे वाहिगुरु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो कुछ भी सीख रही हूँ सृष्टि के नियम, यूनिवर्स के रूल्स, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी सोच को पॉजिटिविटी की तरफ हर रोज एक दिन बदल रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और खुद को चेंज कर रही हूँ। आपके साथ की वजह से मुझे आगे के रास्ते दिखते जा रहे हैं और मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का, मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस जन्म में आपके ये नियम, आपके ये रूल्स, जिंदगी जीने की सही कला मैं सीख पा रही हूँ और अपनी लाइफ में समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन आकर्षित, अट्रैक्ट कर रही हूँ। I thank you, God, for all the abundance of money I have been given throughout my life. उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। The gift of health is keeping me alive. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमें कृतज्ञता करना सिखा रहे हो, दिल से कृतज्ञता करना सिखा रहे हो, हर पल में शुक्रिया, शुक्राना में रहना सिखा रहे हो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया कि आप मुझे कृतज्ञता और खुशी में रहने का सही तरीका सिखा रहे हो। आपका शुक्रिया। मेरे सारे रिश्तों के लिए शुक्रिया, मेरी नौकरी, मेरी जॉब, मेरे बॉस के लिए शुक्रिया, जहाँ-जहाँ से मुझे पैसे आ रहे हैं उन सब लोगों का शुक्रिया। मेरे भाई-बहन का, मेरे माँ-बाप का शुक्रिया, मेरे दोस्तों का शुक्रिया, हर उस इंसान का शुक्रिया जिसने मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। वो कंट्रीब्यूशन छोटा था या बड़ा था, बट उसने मेरी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ने में मुझे किसी न किसी तरीके से मदद की है। उन सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। बचपन से लेके आज तक उन सभी लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से शुक्रिया, आभार। हम एहसानमंद हैं उन सभी लोगों के जिनकी वजह से हम आज इस सिचुएशन में सुरक्षित हैं और अपनी लाइफ को सुख सुविधा से जी रहे हैं। सभी उन लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आंखें बंद ही रखेंगे, अपने हैंड्स को अच्छे से रब करेंगे। Place it on your eyes। अब अपने सर पे रखेंगे और अपना नाम लेके खुद को आशीर्वाद देंगे। गीतिका, तू कितनी खुश नसीब है कि तू कृतज्ञता करना सीख रही है, कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना रही है, अपनी लाइफ में कृतज्ञता को डेली प्रैक्टिस कर रही है। भगवान तेरे साथ है, सारी खुशियां तेरे पास हैं। तू सदा खुश रह, खूब तरक्की कर, तुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। Slowly open your eyes and thank you and namaste to all। सबको बहुत प्यारी प्यारी और शांति भरी और खुशियों भरी, सपनों भरी नींद आए और सुबह आपकी बहुत अच्छी हो। और कल हम मिलेंगे क्लास में
Thank you so much and thank you so much everyone. Thank you.